नीतीश जी वाला और नहीं रहेगा निशांत में, तो ऐसे में आरजेडी मजबूत हो जाएगी, तेजस्वी यादव मजबूत हो जाएंगे। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं इसमें खेला तो हुआ है। पूरा जिला में भी बैरिकेड लगा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। ये एट्रेंडम क्या ऐसा हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के राजनीति से अलग थलग होना चाह रहे हैं और राज्यसभा में जाना चाह रहे हैं। ये तो अगर इनको राज्यसभा जाने की मंशा ही होती तो ये कार्यक्रम कैसे तय होता है इनका जाने का, ये प्लान कैसे होता है कि हम जिला में जाएंगे, यात्रा में निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे। नीतीश जी में आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सब समझ रहे हैं कि नीतीश जी को इतना आसानी से यहाँ से नहीं हटाया जा सकता था। इसके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। काफ़ी दिनों से बिहार की राजनीति में एक चर्चा काफ़ी जोरों पर थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन अब इस चर्चा पे विराम लग गया है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले राज्यसभा जाने का फैसला किया, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पे उनके बेटे निशांत कुमार की आज लॉन्चिंग होने वाली है। बड़ा कार्यक्रम जदयू कार्यालय में रखा गया है, एकदम ढोल नगाड़े जो है बज रहे हैं और निशांत कुमार आज जो है जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद सक्रिय राजनीति में भी उनका पदार्पण हो जाएगा। अब ऐसे में उनके समाज के लोग, उनके समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो क्या सोचते हैं निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर के और नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से दूर होने, बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर होने को लेकर के, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इन्हीं मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए कुर्मी समाज के प्रबुद्ध समाज सेवी और नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन है। समाज सेवा में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाती हैं, खास करके समाज को लेकर के। कुर्मी समाज की जब भी बात आती है, किसी भी तरह की परेशानी में डॉक्टर साहब खड़े रहते हैं, तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये निश्चित तौर पर ये निर्णय सिर्फ हमारे समाज के लिए ही नहीं, ये पूरे बिहार वासियों के लिए और महिलाओं के लिए, जो लोग नीतीश कुमार में आस्था और विश्वास रखने वाले हैं, ये किन्हीं को अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का ये निर्णय नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी का निर्णय होता तो आप समझ सकते हैं कि विगत कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी कई जिला में भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा पे निकल रहे हैं और वो कंटिन्यू था कार्यक्रम। तो अगर इनको राज्यसभा जाने की मंशा ही होती तो ये कार्यक्रम कैसे तय होता है इनका जाने का, ये प्लान कैसे होता है कि हम जिला में जाएंगे, यात्रा में निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे। अभी यात्रा खत्म भी नहीं हुआ, अभी खत्म ही नहीं। अभी तो देखें कि हम तो देखे थे कि हाल ही फिलहाल में होली के पूर्व हमारे शेखपुरा जिला में भी बैरिकेड लगा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। ये एट्रेंडम क्या ऐसा हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के राजनीति से अलग थलग होना चाह रहे हैं और राज्यसभा में जाना चाह रहे हैं, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि दबाव बनाया गया मुख्यमंत्री पे बीजेपी की तरफ से, उनके जो साथी हैं, जो कोर टीम के सदस्य हैं, उनकी तरफ से। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं इसमें खेला तो हुआ है और ख़ास करके मुझे लगता है कि हमारे जो भी नीतीश जी में आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सब समझ रहे हैं कि नीतीश जी को इतना आसानी से यहाँ से नहीं हटाया जा सकता था। इसके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है और नीतीश जी को दिग्भ्रमित करके उन्हें यहाँ से बिहार के राजनीति से दूर किया जा रहा है। लेकिन उनकी जगह पे उनके बेटे निशांत के ग्रैंड वेलकम की तैयारी भी तो हो रही है। नहीं, ठीक है, निशांत जी राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन निशांत जी राजनीति में आने के का मतलब नहीं है कि निशांत जी में नीतीश जी समायोजित रूप से दिखेंगे। निशांत जी के टैलेंट, निशांत जी पढ़े लिखे हैं, निशांत जी अच्छे समझदार हैं, लेकिन निशांत जी राजनीति में जो नीतीश कुमार ने बनाया है, जो नीतीश कुमार जी का जो अपना लोगों के प्रति आस्था और विश्वास और समुचित विकास का काम जो नीतीश जी ने किया बिना किसी भेदभाव के, और नीतीश जी ने दो ही मुद्दा को लेकर के विशेष रूप से ध्यान रखा राजनीति में, जो अग्रसर सभी जगह नहीं पाया जाता है। नीतीश जी परिवारवाद से दूर रहे, नीतीश जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर रहे, आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। तो निश्चित तौर पर नीतीश जी के पुत्र हैं निशांत जी, राजनीति में आ रहे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है और हमारे समाज के लोग भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन निशांत जी क्या नीतीश जी जैसा काम कर पाएंगे, लोगों के विश्वास जीत पाएंगे? अगर जीत पाने में सफल होंगे तो निश्चित तौर पर
ये बड़ी खुशी की बात होगी। अनुभव की कमी तो है, अभी राजनीति में शुरुआती दौर है, लेकिन सत्ता में जब आ जाएंगे तो बिहार दौरा का कार्यक्रम जो है रखा गया है। बिहार दौरा भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, समाज से खास करके रूबरू होंगे, तो लगता है कि बैलेंस बना लेंगे। हाँ, ये तो अब उनके गतिविधि और उनके एक्टिविटीज पर उनके निर्णय निर्भर करता है कि अब निशांत जी इसको कितना नीतीश जी के विरासत को लेकर चलने में सफल होते हैं। हम देख रहे थे एक वीडियो भी आपके समाज का, कल्याणपुर का ही था, नीतीश जी के गांव का। वहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि अब नीतीश जी वाला और नहीं रहेगा निशांत में, तो ऐसे में आरजेडी मजबूत हो जाएगी, तेजस्वी यादव मजबूत हो जाएंगे। आप तो समाज के बीच में रहते हैं, समाज के बीच जाते हैं, प्रबुद्ध लोगों से बातचीत भी होती है, क्या मैसेज जा रहा है लोगों में? देखिए, ऐसा है नहीं। आरजेडी के कहने से या आरजेडी वाले मैटर में नीतीश जी जो अभी तक बना पाए हैं, जो अपने बूते कमाई है उनका, जो राजनीतिक विरासत उनको किसी के कारण नहीं मिला है। नीतीश जी अपने संघर्ष और अपने मेहनत के कारण ये राजनीति में सफल हुए हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि निशांत जी उस संघर्ष को कितना जारी रखते हैं और उस विरासत को बचाने में कितना सक्षम है, कितना सफल हो पाते हैं। सामाजिक बिखराव भी संभव है, जो परिस्थितियां भी वर्तमान में चल रही हैं उसको देखते हुए। देखिए, अब है क्या कि लोगों को राजनीति में सभी लोगों को उम्मीद काफ़ी होती है, और जेडीयू में भी काफ़ी नेता हैं जो कुछ उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो ये राजनीति में तो होता है, सब लोग आसानी से सबको एक्सेप्ट नहीं करता है, सब लोग आसानी से सबको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अब ये वही तो बात मैं बता रहा हूँ, यही तो कहना चाह रहा हूँ कि निशांत जी को अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें कितना काम करने का मौका दे पाती है और कितना काम कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए निशांत को? निशांत जी को अभी संगठन चलाना चाहिए। संगठन में निशांत जी को संगठन को अपने हाथों में लेके संगठन को मजबूत करना चाहिए, और समाज के और जो भी नीतीश जी के रहनुमा लोग हैं, जिस राजनीति से नीतीश कुमार जी आगे बढ़े हैं, वैसे लोगों के बीच निशांत जी को एक बार जाना चाहिए, लोगों को राय सलाह लोगों का लेना चाहिए, और लोगों का जुड़ाव अपने प्रति आकर्षित कैसे करें, लोगों को कैसे लोग उनसे जुड़े, इस पर फोकस करना चाहिए। अभी संगठन में निशांत जी को काम करना चाहिए। आपकी समाज में, अपने समाज में मजबूत पकड़ है। आपसे अगर मांगा जाए सहयोग, निशांत जी अगर मांगे तो आप दीजिएगा कि नहीं? निश्चित तौर पर अगर निशांत जी उसमें सक्षम रहेंगे तो हम लोग सरदार पटेल युवा मंच के साथी उनके सहयोग में निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे। लेकिन उनको संगठन में पहले उनको काम करना चाहिए और राजनीति में उनको सीखना चाहिए, परिपक्वता आना चाहिए। राजनीतिक परिपक्वता के बाद निशांत जी निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ कर पाएंगे। दूसरी पीढ़ी है आपके समाज की जिनके हाथ में नेतृत्व आया है, क्या लगता है अब आगे भविष्य कैसा होने वाला है आपके समाज का? देखिए, ये तो अब समय ही बताएगा, ये तो समय बताएगा कि आगे क्या हो पाता है और कौन क्या कर पाते हैं सामाजिक रूप से। चूँकि अब ये नीतीश जी वाला बात तो नहीं होगा, ये तो सब जानता है, जग जाहिर है कि नीतीश जी ने जो त्याग और समर्पण धैर्य के साथ राजनीति किया, सबको एक सूत्र में बांध कर चलने का काम किया, वो तो संभव नहीं है, उसका दुख सभी को है। लेकिन अब इसे भरपाई करने में कितने सक्षम होते हैं लोग, ये उन पर डिपेंड करता है। देखिए डॉक्टर साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश जी वाली बात निशांत में नहीं है। नीतीश जी ने जो त्याग और समर्पण के साथ राजनीति की, बिहार में सभी समाज वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चले, निशांत शायद ही ऐसा कर पाए। और ये तो बात तय है कि दूसरा नीतीश राजनीति में, बिहार की राजनीति में पैदा होना असंभव सा लगता है। लेकिन देखना ये होगा कि निशांत अपने पिता के पदचिन्हों पे चलने में कितना कामयाब हो पाते हैं और समाज का उन्हें कितना साथ मिल पाता है, ये भी एक बड़ी बात होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।